नागौर जिले के लाडनू के जेएनयू भारती में 2 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। इस कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और इसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर के नेता, राज्यसभा सांसद और मंत्रीगण भाग लेंगे। इसके अलावा भी प्रदेश में जो कद्दावर नेताओं में जिनका शुमार है वो भी इस कार्यशाला में भाग लेंगे। इस कार्यशाला का आयोजन नागौर में ही क्यों किया, इस बात को लेकर लोगों में चर्चा है, क्योंकि नागौर में पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जो उन्हें करना चाहिए था। क्योंकि 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था, लेकिन 2018 आते आते उनके केवल 2 विधायक जीतकर विधानसभा गए और 2 ही विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधानसभा पहुंचे। क्योंकि नई पार्टी थी इसीलिए 2 विधायक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिमट गई और उनका ध्यान पूरे प्रदेश में होने की वजह से यही संख्या इनकी रही। साथ ही कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और 6 विधायक उनके जीत कर आए जो राजस्थान की विधानसभा में फिलहाल मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना है, क्योंकि नागौर जिला जाट लैंड के नाम से जाना जाता है और जाट बाहुल्य होने के साथ साथ यहाँ की राजनीति पूरे प्रदेश को प्रभावित करती है। नागौर की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर पूरे प्रदेश में एक संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2023 में कमल खिलाएगी। लेकिन ये भविष्य की बात है। लेकिन हम बात करेंगे कि नागौर जिले में आनन फानन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यशाला का आयोजन किया है, इस कार्यशाला में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वो है कि वसुंधरा राजे इस कार्यशाला में आएगी या नहीं आएगी। ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ सवाल है, क्योंकि पिछले हफ्ते वसुंधरा राजे सिंधिया जोधपुर से जयपुर जाते समय नागौर में 3 कार्यक्रम में रुकी थी। इन तीनों ही कार्यक्रम में नागौर जिले की जो भारतीय जनता पार्टी की बॉडी है, जो संगठन है, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आया था। चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या संगठन के कोई और प्रदेश स्तर के नेता हो, इस दौरे के दौरान कहीं नज़र नहीं आए थे। और उस पूरे दौरे में पूर्व मंत्री यूनुस खान, जो कभी पिछले कार्यकाल में वसुंधरा राजे के साथ नंबर 2 की पोजीशन में माने जाते थे, वो सर्वे सर्वा इस दौरे के दौरान नज़र आए थे। और उनके साथ मकराना के पूर्व विधायक, नावा के पूर्व विधायक, जायल की पूर्व विधायक और इसके अलावा जो यूनुस खान के खेमे के नेता थे वो ही नज़र आए थे। वसुंधरा राजे ने खींवसर में आकर एक बड़ी सभा का आयोजन भी किया था और तेजाजी के धाम पर दर्शन करने के बाद उस सभा में वसुंधरा राजे ने 21 लाख रुपए मंदिर के विकास के लिए देने की घोषणा की थी। उस घोषणा को लेकर भी प्रश्न उठाए गए थे, क्योंकि पहले नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पिछले दौरे में 11 लाख की घोषणा की थी और उस घोषणा को अभी तक पूरा नहीं किया है। ये संदेश जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ पहुंचा तो उन्होंने 11 लाख की बजाय वहां पर 21 लाख रुपए नगद देकर हनुमान बेनीवाल की बोलती एक तरह से बंद कर दी थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे जाने के बाद खुलकर ये कहा था कि वसुंधरा राजे अगर पहले मुझे चैलेंज करती तो मैं ये दौरा नहीं होने देता, क्योंकि वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल का जो चिर परिचित एक शीत युद्ध है वो हमेशा से चला आ रहा है, पिछले 15-20 साल से देखा जा रहा है। जब हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे तब भी वो वसुंधरा राजे सिंधिया का विरोध करते थे और इसी बात को लेकर उन्हें भाजपा को छोड़ना पड़ा था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी गढ़ को मजबूत करने के लिए और नागौर को अपना एक मजबूत किला बनाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रमुख नेता भाग लेंगे और उस नेताओं में किस तरह का तालमेल रहता है और क्या इस कार्यशाला में यूनुस खान पहुंचते हैं या उन्हें बुलाया ही नहीं जाता है, वो एक देखने का विषय होगा। क्योंकि यूनुस खान को मुख्य संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का वो अपने साथ कहीं भी खड़ा हुआ नहीं करना चाहता है। उन्हें पहले डीडवाना से टिकट उनकी काट कर उन्हें टोंक भेज दिया गया था, जहां पर उन्हें एक तरह से माना गया था कि बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन
यूनुस खान ने वहाँ से चुनाव हारने के बाद फिर से अपने पुराने ठिकाने पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की और पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि यूनुस खान पूरी तरह से डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और वे इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि डीडवाना से ही वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव उनको टिकट दे या ना दे। ये एक अलग विषय है और ये अलग देखने वाली बात होगी कि यूनुस खान को भारतीय जनता पार्टी फिर से डीडवाना से टिकट देती है या नहीं, क्योंकि इस बात को लेकर लोगों में प्रश्न जरूर है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा। क्या यूनुस खान को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या फिर 1 दर्जन नेता जो हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की टिकट को पाने के लिए बेताब हैं, उन्हें टिकट मिलती है। साथ ही पूर्व में जो यहाँ से चुनाव लड़े थे जितेंद्र सिंह जोधा, वो भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वे ही दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनकर डीडवाना से आने वाले हैं। कांग्रेस अभी फिलहाल चुनावी मूड में नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस भी रंग पकड़ती जा रही है, क्योंकि नागौर जिले को मैंने पहले ही कहा कि एक गढ़ माना जाता है राजनीति का। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 मई को डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के मौलासर में एक बड़ी सभा का आयोजन करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो कुचामन और डीडवाना के ज़िले को लेकर जो घोषणा की गई थी, दोनों को संयुक्त रूप से ज़िला बनाया गया था, उस बात को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ था। उस असमंजस का एक तरह से पटाक्षेप होने वाला है और साफ तौर पर बताया जाएगा कि जिला मुख्यालय कुचामन होगा, डीडवाना होगा या फिर मौलासर को ही जिला मुख्यालय घोषित किया जाएगा। इस बात को लेकर लोगों के सवाल भी है और विधायक से भी लोग ये जानना चाहते हैं कि डीडवाना को जिला मुख्यालय क्यों नहीं बनाया जा रहा है, और अगर मौलासर को भी बनाते हैं तो एक तरह से ये देखा जाए कि ये एक सांत्वना होगी। देखना ये होगा कि 28 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीडवाना को क्या सौगात देते हैं या फिर कुचामन के खाते में जिला हेडक्वार्टर चला जाता है, ये देखने का विषय होगा। लेकिन 28 तारीख से पहले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है नागौर जिले को लेकर, और नागौर जिले को ही लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा होने वाला है और वो भी नागौर जिले में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो एक तरह से फूट है वो जगजाहिर है और नागौर जिले में भी 2 गुटों में कांग्रेस बटी हुई नज़र आती है, जिसमें एक तरफ देखा जाए तो महेंद्र चौधरी, चेतन डूडी, मंजू मेघवाल और अन्य जो पूर्व विधायक हैं वो अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं। इसके साथ ही लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया और इसके अलावा छुट भैया, ऐसे कई नेता हैं जो सचिन पायलट के खेमे से आते हैं। इनकी फूट भी जगजाहिर है और ज़िले की जिस तरह से घोषणा की गई तो उसमें भी लोग बटे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कौन कौन से विधायक वहाँ पर पहुँचते हैं। नागौर जिले में फिलहाल 6 विधायक हैं, उन 6 विधायकों में से कितने विधायक मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान वहाँ मौजूद रहते हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री वहाँ घोषणाओं का अंबार लगाते हैं या मुख्यमंत्री किन किन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं। साथ ही ज़िले को लेकर जो पटाक्षेप होने वाला है उसको लेकर लोगों में ज़्यादा उत्सुकता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना चाहते हैं कि नागौर में जिस तरह से 2 भागों में बांटकर ज़िला बनाया गया, उसमें से डीडवाना कुचामन की घोषणा की गई है, उस बात को लेकर लोगों में अभी भी संशय बरकरार है कि ज़िला हेडक्वार्टर कौन सा होगा। ये देखने का विषय होगा और मुख्यमंत्री के विवेक पर डिपेंड करेगा कि वह किसी ज़िला हेडक्वार्टर बनाते हैं, क्योंकि दोनों ही विधायक ये दावा कर रहे हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र, जैसे नामा के विधायक है वो कुचामन को जिला हेडक्वार्टर रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डीडवाना के विधायक चेतन डूडी ये कह रहे हैं कि डीडवाना ही जिला मुख्यालय होगा और डीडवाना नहीं हुआ तो मौलासर में जिला मुख्यालय बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जो चुनावी साल है उसमें नागौर की राजनीति करवट लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना परचम फहराएगी या कांग्रेस जिस तरह से फूट से होकर गुजर रही है वो अपना दबदबा कायम कर पाएगी। सहयोगी हुसैन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।